मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं वेरीफाई। इस वक्त हम हैं वार्ड क्रमांक 63 में, जहां पर एडवोकेट प्रियंका सनर एक उम्मीदवार है, अधिकृत उम्मीदवार है। हम जानेंगे उनसे कि इस बार वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है वेरीफाई न्यूज में। कैसा लग रहा है आपको कि आज आपका कैंडिडेट बनने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है? आपको टिकट दिया गया है और आप कांग्रेस के चुनाव कर रहे हैं, क्या आपकी इसमें प्लानिंग है? और अगर जनादेश आपको मिलता है तो आपके क्या कार्य को आप को प्राधान्य देंगे? बिल्कुल, आपका धन्यवाद। पहले तो मैं अपने शिष्य में बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा और मेरे पापा का सपना, वो 40 साल से इस पार्टी में निष्ठावत है। और उसके बाद मैं खुद 2012 से कार्यरत हूँ। करीब 14 साल से मैं भी हूँ पार्टी में और बहुत क्वालिटी के साथ काम किया है। और उसका आज उन्होंने टिकट के रूप में जो मुझे टिकट दी है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा आपने कहा कि मेरा जीतने के बाद, जनादेश मिलने के बाद मैं क्या करना चाहूँगी मेरे वोट के लिए। गटर, नाली, शौचालय, सफाई, ये तो मूल मुद्दे हैं एक नगर सेवक के और एक जनता के। परंतु उसी के साथ साथ कई जो मुद्दे हैं इस वार्ड के। सबसे पहला मुद्दा है ट्रैफिक। मेरा भी वार्ड नहीं, आसपास के सारे वार्ड की यही समस्या है। यहाँ का जो ट्रैफिक है ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि रोड ठीक नहीं है, रोडों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी समस्या है, हमारे वार्ड में बीएमसी का हॉस्पिटल नहीं है और मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी, अगर जनादेश मिलता है, कि इस वार्ड में एक बीएमसी का हॉस्पिटल या मैटरनिटी हॉस्पिटल बने। तीसरी बात यह है कि हमारे हर चौराहे पर, इस वार्ड के हर चौराहे पर सीसीटीवी रहे, ताकि महिलाओं की, बच्चों की जो सुरक्षा है वो हो पाए, बेहतर तरीके से हो पाए। और रही बात अन्य मुद्दों की, जैसे शिक्षा की, तो शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर हायर स्टडीज करने वाले बच्चों को, जो एफपीएससी करना चाहते हैं, आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ बुक्स, उनके लिए एक लाइब्रेरी और आरटीई की मार्फत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसका लाभ मिले, ये कोशिश करूंगी। प्रियंका जी का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। वो एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार है इस वार्ड के लिए। प्रियंका जी, इलेक्शंस तो काफी गैप के बाद हो रहे हैं। इस दौर में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी लेकर के आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपके वार्ड में बड़ा ही संघर्ष दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस सीट को निकाल पाएंगे? बिल्कुल 100% जनता का जो आदेश है वो आपको सुना करेंगे, तो पता चल जाएगा। क्योंकि ये चुनाव है, ये बहुत अलग चुनाव होता है। इस चुनाव के लिए आपको जमीनी स्तर पर आपको एक्टिव रहना पड़ता है, उनसे संवाद करना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, उनकी समस्याओं को, उसका समाधान करना पड़ता है। आप कहीं और वार्ड से आकर इस वार्ड में 15 दिन पहले इलेक्शन में आकर आप जीत नहीं सकते उस वार्ड को, भले ही आप कितने भी पैसे वाले हो। आपका ये तंज किस पर जाता है? ये जो भी बाहरी उम्मीदवार है उन पर जाता है। ये जो भी बाहरी उम्मीदवार है, जिन्होंने इस वार्ड के लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं है, उनका हक ही नहीं बनता है। ये जो खुद के लिए वोट नहीं कर सकते इस वार्ड में, जो खुद को ही चुन नहीं सकते इस वार्ड में, जिसका मतदान ही नहीं है इस वार्ड में, वो कैसे वोट मांग सकते हैं इस वार्ड में अपने लिए? प्रियंका जी ने जो बात कही बिल्कुल सत्य है और हम देख रहे हैं कि इस वार्ड में काफी प्रत्याशी अपने चुनाव में अपना नसीब आजमाने आए हुए हैं। देखते हैं कि 15 तारीख को यहाँ के वोटर्स प्रियंका जी को क्या देते हैं। आप देख रहे हैं वेरीफाई न्यूज।